हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी से गोलगप्पे, जो बहुत ही आसानी से बनके घर पे ही तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे, और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी सूजी। सूजी कोई भी चलेगा, मोटा वाला या बारीक वाला। बारीक रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। और ले लेते हैं हम 2 कटोरी से थोड़ा थोड़ा कम है दोनों कटोरी में मेरी सूजी। और ले लेते हैं आधा कटोरी से थोड़ा सा कम ऑयल है, रिफाइंड ऑयल। तो हम इसे अभी एक तरफ करते हैं और सूजी को हम ले लेते हैं थाली में। बड़े थाली या परात में ले लीजिए। और इस तरह से हमें ऑयल इसमें डालना है, लेकिन गर्म करके डालना है ऑयल। तो सबसे पहले हम इसे गर्म कर लेते हैं, रिफाइंड ऑयल को, और गर्म करके ही हम सूजी में मिलाएंगे। तो चलते हैं इसे गर्म कर लेते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन कर लिया है, थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा इसे नहीं गर्म करना है। उतना ही हमें तेल को गर्म करना है कि जितना हम इसे सूजी में मिलाएं तो हम सह सकें, यानी हमारा हाथ सह सके, उतना ही हमें गर्म करना है इसे। तो तेल हल्का गर्म हो चुका है, हम डाल लेते हैं सूजी में। आप चाहे तो यहाँ पूरा तेल एक साथ मिला लीजिए सूजी में, या फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी, सारे तेल इसमें जाएंगे ही जाएंगे, चाहे जैसे भी। तो इस तरह से हम इसे मिला लेते हैं। हमने 4 से 5 चम्मच लिया है, तो इसे हम कर लेते हैं, इसमें मिला लेते हैं। अभी तो तेल थोड़ा गर्म है, तो इसलिए हमने चम्मच से ही इसके मिला लेते हैं। और जैसे ही सहने लगे हाथ, तब हम हाथ लगा के बढ़िया से सूजी में मिला लेंगे ऑयल को, अच्छी तरह से इसमें बढ़िया से मोइन पड़ जाए। तो इस तरह से हमें मैश करते हुए बढ़िया से ऑयल को मिला लेना है सूजी में। तो और ये बढ़िया से इसमें मिल चुका है। तो हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हम ले लेते हैं 1 कटोरी पानी। तो पानी को भी हमें गर्म करके ही डालना है, गुनगुना गर्म पानी। तो ले लेते हैं, पता चलेगा कि कितना पानी हम इसमें डालेंगे डो लगाते समय। तो इसलिए हमने 1 कटोरी पानी ले लिया है, इसे भी हम हल्का गर्म कर लेते हैं। जितना हम सह पाएंगे उसी हिसाब से पानी को भी गर्म करके ले लेना है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इसे मैश करते हुए हमें इसका डो तैयार करना है सूजी का। सूजी में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे गीला ही डो बनाएंगे, क्योंकि सूजी बाद में फूलता है छोड़ने पे। तो इस तरह से हमने डो लगा लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीला ही है, पर ऐसे कुछ मिनटों में ये ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और इस तरह से हमें पटक पटक के इसका डो लगाना है। पटकना बहुत जरूरी है सूजी के डो को, क्योंकि इसकी यही खासियत है कि जितना हम इसे पटक के डो लगाएंगे, मैश करेंगे, उतना ही ये अच्छा से फूलेगा गोलगप्पे। तो थाली को हमने हटा लिया है, और अब क्या करते हैं, स्लैब पे ही हम इसे बढ़िया सा पटक पटक के इसे हमें इसका डो तैयार करना है, क्योंकि पटकना बहुत जरूरी है। पटकने से ही क्या होता है कि इसका जो सूजी का डो है ना, थोड़ा दानेदार सूजी होता है, तो इसमें थोड़ा सा लचीलापन कम होता है। तो ये जब हम इस तरह से पटकते हैं और मैश करते हैं, तभी इसके अंदर लचीलापन आता है। तो थोड़ा सा तेल मेरा बच गया था, तो हम इसे भी इसमें डाल देते हैं, यानी जितना तेल हमने लिया था वो सारे तेल हमने इसमें डाल लिया है। तो आप समझ सकते हो कि आधा कटोरी से थोड़ा सा हमने कम रिफाइंड ऑयल लिया है। 2 कटोरी अगर हम सूजी लिए हैं तो ये पूरा उसमें हमने तेल को इसमें डाल लिया है, थोड़ा थोड़ा करते हुए। और इसी तरह से हमें इसे मैश करना है। कम से कम 20 से 25 बार आप इसे पटक पटक कर इसको मैश करके डो तैयार करना है। और आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ गया है। तो जितना भी बढ़िया से इसे पटका जाए और इसका डो मैश करके, जैसे हाथ से हथेली से मैश करते हुए हमें इसका डो तैयार करना है। और इसे कम से कम 20 से 25 बार तो जरूर पटकिए। पटकने से ही इसमें लचीलापन आता है, और तभी ये गोलगप्पे अच्छे और फूले बचते हैं। तो पानी मेरा थोड़ा सा बच गया है, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा पानी बच गया है। तो
उसे हमने हटा दिया है। यानी आधा कटोरी पानी इसमें लगेगा ही डो तैयार करने में। और इधर हम गैस को ऑन करके तेल रख लेते हैं कढ़ाई में। तेल हम ज़्यादा ही डालेंगे थोड़ा कढ़ाई में, और इस तरह से हम इसे गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल को गर्म हो जाएगा, क्योंकि गर्म अच्छी तरह से तेल होगा तभी इसमें गोलगप्पे जब हम बना के डालेंगे तो बढ़िया से फूलेंगे। और अब इधर क्या करते हैं, बेलन में हम अपने लगा लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं और डो लेके हम छोटे छोटे इसके लोइयां बना लेंगे। जितनी बड़ी गोलगप्पे की साइज हमें रखनी है तो उस हिसाब से हम इसे छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से पेड़े तैयार करने के बाद हम इसे थोड़ा सा लंबा शेप में करके इसे बेलेंगे। जैसे मार्केट में लंबे लंबे मिलते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें लंबे आकार में कर लेने हैं। वैसे आपकी इच्छा है, गोले बनाना हो तो गोला बना सकते हैं, लंबा तो लंबा बनेगा। आपकी अपनी पसंद है, यहाँ पे गोला या लंबा जो पसंद होगा आप उसे उसी तरह से बना के तैयार कर सकते हैं गोलगप्पे बेल के। तो इस तरह से हम कुछ बेल लेते हैं। क्योंकि मेरा गैस चूल्हा उधर की तरफ है तो हम डायरेक्ट बेल के डाल के दिखा नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने कुछ बेल लिया है। और अब इधर आ चुके हैं चूल्हे की तरफ। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाला है डो का, तो आप देख सकते हैं कि तेल बहुत बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो हमने कुछ बेल दिए थे गोलगप्पे, अब इसे हम डाल दे हैं, एक एक करके डालते जाएंगे और ये अपने आप ही फूल जाता है। शायद ही कोई चिपटा निकल पाता है, नहीं तो अक्सर ये फूला फूला ही निकलता है। तो इस तरह से हमें गोलगप्पे तैयार करने हैं। हमने दिखाने के लिए पहले बेल लिए थे 5 से 6 गोलगप्पा, हमने ऐसे बेल के और इधर तल के मैं दिखा रही हूँ। वैसे आप जब भी बनाए तो एक बेलिए और तुरंत डालते जाइए। जैसे एक गोलगप्पा बेलिए तुरंत कढ़ाई में डालते जाइए। इस तरह से इसे तला जाता है, यानी कि बनाते हैं इसे इकट्ठे। जैसे आटे वाला हम बनाते हैं गोलगप्पे, तो पहले हम बेल लेते हैं सारे, फिर उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करके निकालते हैं। लेकिन सूजी वाले गोलगप्पे में ऐसा नहीं होता है। सूजी वाले गोलगप्पे को हम तुरंत एक बेलते हैं, एक कढ़ाई में डालते जाते हैं, फिर बेलेंगे, फिर कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह से हमें इसे तैयार करना होता है। तो आप देख सकते हो कि गोलगप्पे हमारे फूल भी रहे हैं और कोई कोई नहीं भी फूलते हैं। जरूरी नहीं कि हर गोलगप्पा फूले ही। तो इस तरह से आप जितना बढ़िया से इसे पटक कर मैश करके आप बनाओगे ना, तो गोलगप्पे बढ़िया फूले फूले बन के तैयार होंगे। तो यही इसकी खासियत है कि आपको इसे पटक पटक कर मैश करना है गोलगप्पे के आटे को। यानी सूजी का जो डो हम तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसे पटक के तैयार करना है और बेलते जाना है, कढ़ाई में डालते जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। जब हम मार्केट में खाते हैं गोलगप्पे देखते हैं तो एक तरफ ज्यादा डार्क होता है, एक तरफ लाइट होता है। तो इसका कारण ये होता है कि ये दूसरी साइड जल्दी उलटता नहीं है, इसलिए एक साइड में हल्का रह जाता है और एक साइड की तरफ ये डार्क हो जाता है। तो उससे कोई बात नहीं है, दोनों तरफ क्रिस्पी हो जाते हैं ये। तो कुछ बचे हैं वेज, उसे भी हम तल के इसी तरह से निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमें बराबर बेलना होगा, बेलन को बराबर चला के बेलना है, तभी ये बढ़िया से फूलेंगे। अगर कहीं बराबर नहीं हो पाता है बेलने में, वही गोलगप्पे जो हैं चिट्टे हो जाते हैं। तो इस तरह से सही सही से बेलना चाहिए, मतलब अच्छा से बेलें इसे, बराबर बेला रहेगा गोलगप्पे तो बढ़िया गोलगप्पे फूले तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें सारे गोलगप्पे को तैयार कर लेना है। तो देख सकते हो आप कि हमने सूजी के गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। कुछ चिट्टे निकल गए थे तो उसे हमने अलग कर लिया है, जो फूले थे उसे हमने एक अलग बर्तन में ले लिया है। तो इस तरह से आप भी घर पे आसानी से मार्केट जैसे सूजी के गोलगप्पे घर पे बना सकते हो, बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले बन के तैयार होंगे। तो जो हमने बताया है इस वीडियो में उसे फॉलो करिए और आपके भी गोलगप्पे बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।